हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर गुड। तो ये बच्चों के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था मैं, और एक नहीं करीबन 150 मैसेज रिप्लाई किया, फिर से 85-87 मैसेज हो गया, तो अभी मैसेज रिप्लाई करते-करते मैं पहुँचा हूँ 45। एक बच्चे का सवाल था और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। बहुत कम लोगों को ये बात, इनफैक्ट मुझे तो 2-3 साल पहले जाकर के ये बात पता चली है। 12-15 साल के करियर में मैं जब से एमयू जामिया के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे खुद ये बहुत लेट में पता चला, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एमयू में एडमिशन और जामिया में एडमिशन में इंटर्नलशिप और माइनॉरिटीशिप का डिफरेंस। पहला, एमयू में इंटर्नलशिप मिलता है। इस इंटर्नलशिप का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 9th एंट्रेंस में आपका सिलेक्शन हुआ एमयू में, तो आप एमयू में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना 9th किया, 10th किया, तो आपको यहाँ पे इंटर्नलशिप मिलता है। यानी जब 11th एंट्रेंस में आप जाते हैं, तो टोटल 1200 सीट है, तो 1200 सीट में से 50% सीट्स इन बच्चों के लिए रिजर्व हो जाती है। जैसे 25,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ये लोग करीबन 1 डेढ़ हज़ार बच्चे होते हैं, तो 1 डेढ़ हज़ार बच्चों में 50% सीट है, और बाकी के 20-22,000 बच्चों में 50% सीट है, यानी 600 सीट उसके लिए। तो कितने काठी की कंपटीशन होगी, ठीक है ना? तो आपको तब भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक सेकंड रूल जो समझिएगा, आप 11th में आने के बाद फिर से 11th एंट्रेंस देते हो, फिर उसके बाद जब क्वालीफाई करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन जामिया में जब हम बात करते हैं, तो जामिया में माइनॉरिटीशिप काम करता है। माइनॉरिटी मतलब अपार्ट हिंदूज़, आप कोई भी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके लिए 50% सीट रिज़र्व्ड है। मतलब ये कि आप 9th एंट्रेंस में सिलेक्ट होते हैं, तो आपको 50% रिज़र्वेशन, अगर आप ऑलरेडी वहीं से कर रखे हों, तो वैसे वहीं से करना मतलब 11th इंटरेस्ट में बात कर रहे हो, जब 11th इंटरेस्ट में जाएँगे आप, चाहे आप वहीं से किए हों या ना किए हों, आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 50% सीट्स रिजर्व्ड है बिकॉज़ ऑफ मुस्लिम या कोई भी और अनदर कम्युनिटी से आप बिलॉन्ग करते हैं। दैट्स व्हाई जामिया में आप रिजल्ट जब देखेंगे, तो आपको मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज़ आपको दिखेंगी। अब सेकंड बात जो मैंने बोला वहाँ पे कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। जामिया में एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या है कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। आपने 9th एंट्रेंस में सिलेक्शन लिया और आपने वहाँ पे सिलेक्शन सेल्फ फाइनेंस मोड में हुआ। यानी एक स्कूल है आपका सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एक गर्ल्स का स्कूल है सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स। सेल्फ फाइनेंस मोड में ही काम करता है। फीस ज़्यादा लगती है। साल की करीबन 35,000 फीस है यहाँ पे। तो जब आप 9th एंट्रेंस में सिलेक्ट हुए, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, और आप चाहते हो यार मैं ना जामिया से ही कंटिन्यू करता हूँ सेल्फ फाइनेंस मोड में। तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वहाँ पे 11th-12th में इंटरनल कैलकुलेट करके आपका डायरेक्ट 11th-12th वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मुझे वो गवर्नमेंट स्कूल में जाना है जहाँ फीस 4-5,000 रुपए है पूरे साल की, तो आप एग्ज़ाम दो और उस रैंक के अकॉर्डिंग अपने टॉप मोस्ट रैंक लेके आओ। जैसे इस साल मेरी रैंक 1 जनरल में रैंक 1 बॉयज़ में और गर्ल्स दोनों में आई, लास्ट 9th में आई थी। उससे पहले 6 में आई थी, तो हर जगह हमने रैंक 1 लाके दिखाया है। तो आप अगर एमयू में और जामिया में एक बड़ा फासला जो देखोगे इस बात को लेकर के, तो एक तो ये है जिसका ध्यान रखना है आप लोगों को कि जामिया में आपको फर्दर कंटिन्यूएशन में अगर आप सेल्फ फाइनेंस मोड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे माइनॉरिटीशिप काम करता है। एक बात अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, जो मेजर डिफरेंस सर एमयू में एडमिशन लूँ या जामिया में एडमिशन लूँ? ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में भी, बिकॉज़ इस पे एक लॉन्ग वीडियो 10 मिनट का बन सकता है, एमयू और जामिया के कंपैरिज़न में, है ना? हाँ, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अक्सर मुझसे बच्चे बोलते हैं, अभी भी बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो उनको भी मैं ये रिप्लाई करता हूँ। तो एक बार जनरल कंपैरिज़न एमयू और जामिया को लेकर के, देखो जामिया में अभी भी एडमिशन चल रहा है, मॉप अप राउंड में सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आ जाती है बीच-बीच में ना। तो मैं एक सिंपल कहता हूँ कि जिन भी बच्चों को अपना करियर पीसीएम में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में लेके जाना है, तो जामिया इज़ मच बेटर। पढ़ाई-वढ़ाई को लेकर के नहीं कहूँगा मैं, वहाँ एक्सपोज़र बहुत अच्छा है। दिल्ली में बहुत सारे इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, बहुत सारे एनआईटीज़ की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कोचिंग्स हैं। इनफैक्ट आपको वहाँ पे जब आप वहाँ से बीटेक करते हो, है ना? तो आपको जो कंपनीज़ हैं, वो ऑब्वियस सी बात वहाँ दिल्ली में ज़्यादा है। अलीगढ़ में बहुत कम आ पाती हैं, तो दिल्ली में आपको एक्सपोज़र इस वजह से ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है ना? तो एक तो नेशनल कैपिटल का भी फ़ायदा हो जाता है, तो पीसीएम वाले बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वहीं रहें, वहाँ से करें इंजीनियरिंग, दैट इज़ बेटर। लेकिन बिकॉज़ बाद में जाकर के वहाँ खुद का एंट्रेंस नहीं होता है, तो उसको जाकर के आईआईटी मेन में बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ता है, जामिया से बीटेक करने के लिए। लेकिन एमयू में क्या है, एमयू में बीटेक का अलग एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग करने के लिए। और ऊपर से यहाँ एक्सपोज़र थोड़ा-सा कम मिलता है, ठीक है? सैलरी पैकेज थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू जामिया। तो जामिया में आपको तैयारी करने का भी मौका मिलता है, अपने जेईई का। लेकिन मैं जो पीसीबी लेना चाहते हैं, अपना करियर मेडिकल लाइन में लेके जाना चाहते हैं, उनसे मैं उनके लिए सजेशन देता हूँ कि वो एमयू में आएँ, बिकॉज़ ऑफ एक तो जामिया में एमबीबीएस नहीं है। अब सुनने में आ रहा था एमबीबीएस खुलने वाला है, पता नहीं अभी तक खुला कि नहीं खुला, बीडीएस है वहाँ पे सिर्फ़। एमयू में बीडीएस भी है, एमबीबीएस में करीबन 150 सीट है, ठीक है ना? और नीट के थ्रू होता है यहाँ पे एडमिशन। तो यहाँ पे बच्चा जब इंटरनल हो जाता है, 11th इंटरेस्ट में यहीं सेलेक्ट हो जाता है, 9th में आता है, तो फिर 11th इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, 11th में सेलेक्ट हो जाता है। 11th-12th यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी कोचिंग्स है माशाल्लाह नीट को लेकर के। अच्छे-अच्छे बहुत सारे बच्चों को गाइड भी मिल जाता है कि एमयू से रिलेटेड यहाँ पे रहते हैं तो। तो गाइडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, तो फिर वो नीट अपना यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं अपना 11th, तो यहाँ पे इंटर्नलशिप भी मिलता है उनको। तो एक फ़ायदा मिल जाता है यहाँ पे
ना, एंड 50% सीट्स रिजर्व्ड होती है, तो कम मार्क्स में नीट में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना? तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर पीसीएम बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तो जामिया इज़ मच बेटर देन एमयू, और अगर पीसीबी बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, 11th-12th वहाँ से करना चाहते हो, तो एमयू इज़ बेटर, है ना? होपफुली आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जो भी वीडियो अच्छा लगे आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। यही मोहब्बत आपसे हमें चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये रिस्पेक्ट चाहिए कि आप लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को ग्रो कराएँ, है ना? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।